सम्मानित साथियों, जिस तरीके से 4 बूंद बारिश की क्या हुई तो मुजफ्फरनगर शहर की विकास की पोल खुल गई। लेकिन जिस तरीके से मानसून आने का खतरा मंड रहा है और कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, लेकिन कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। शिव चौक, जहां से लाखों की तादाद में श्रद्धालु गुजरेंगे, वहां पर देखा गया कि कल जो चंद बूंदे बारिश की आई उससे पानी का जो भराव था वो कहीं ना कहीं लगभग 3 से 4 फीट तक देखा गया है। जब इतनी सी बूंदों में इतना सा असर आप देख रहे हैं तो आने वाली जो मानसून की बरसात है उसका असर कैसा होगा। सवाल ये है कि जहां मुजफ्फरनगर में बड़े बड़े दावे विकास के किए जाते हैं और मुजफ्फरनगर को जहां एक तरफ नगर पालिका अध्यक्ष भी मिली हुई है और जहां एक तरफ लोकसभा सांसद भी मिले हुए हैं और जहां दूसरी तरफ विधायक भी मिले हुए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने प्रतिनिधि होने के बाद ये डगर इतनी मुश्किल क्यों। पानी की निकासी पर और सड़कों के निर्माण पर और लगभग कई वर्षों से बन चुकी कॉलोनियों में सड़कों के निर्माण को लेकर क्यों है बेखबर ये प्रतिनिधि। सवाल ये है क्या जब वोट मांगने जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जिन आपको इतना वोट मिलता है, मैं गरीब बस्ती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे लोग आपके लिए गरीबी रेखा में आते हैं, क्योंकि जो अमीरों की सड़कें हैं वो तो कई बार बन चुकी हैं और लगातार अब भी देखा जाता है कि उन्हीं सड़कों को खोदा जा रहा है और उन्हीं को ही बनाया जा रहा है। लेकिन जहां पर खड़ंजा तक नहीं लगा, जहां पर आज तक इंटरलॉक तक नहीं लगा, जहां पर आज तक पानी की निकासी के लिए कोई सोच विचार तक नहीं हुआ, तो उन लोगों की वोट लेने का अधिकार आपको ही क्यों। सवाल है कि अगर आप प्रतिनिधि हैं और आप ही उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो तब वो वोट देने जाते हैं, वो तो आपके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते। जब आप उनसे वोट मांगने के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े नाचते, बड़े बड़े आपको मालाएं पहनाकर आपका स्वागत कर, आपके लिए ढोल बाजों से आपका स्वागत करते हैं, ढोल बाजे बजाकर। वही तो वो लोग हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में चंद बूंदों ने विकास की पोल खोलकर रख दी, नगर पालिका की जिम्मेदारी है, लोकसभा सांसद की जिम्मेदारी है, विधायक शहर की जिम्मेदारी है कि आखिर क्यों नहीं उन सड़कों पर काम हो रहा है, क्यों उन नाला नालियों की इतनी खस्ता हालत है, क्यों गंदगी के शहर में अंबार हैं। यह बड़ा सवाल है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं एक छोटा सा सिपाही आपसे सवाल करता हूं कि आखिर क्या फोटो शूट तक ही राजनीति महदूद रहेगी या विकास पर भी ध्यान जाएगा। ये फोटो शूट की जो राजनीति है उस पर थोड़ा सा रहम कर उन लोगों पर भी रहम करिए जिन लोगों ने आपको इन सदनों के अंदर तक पहुंचाया है, आपको वो आवाज दी, आपको वो कलम दी, आपको वो कॉपी दी, आपको वो किताब दी जिसके सहारे आप
उस कुर्सी पर जाकर बैठते हैं जिस कुर्सी से आपको विधायक और नगर पालिका चेयरमैन और लोकसभा सांसद का लक़ब मिला है। वो वोट जो बहुत गुरेज और बहुत ही बुराइयों के बाद एक प्रत्याशी को पड़ता है, और जब वे प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है, वे प्रत्याशी ये भूल जाता है कि आखिर इन लोगों का गुनाह क्या है। मैं पूछना चाहता हूं इन प्रतिनिधियों से कि जिस तरह मुजफ्फरनगर के मौजूदा हालात, सदर शहर की बात कर रहा हूं मैं आपको, आज गांव के भी ऐसे हालात नहीं है कि गांव में खड़ंचा ना हो, लेकिन मुजफ्फरनगर की प्रॉपर सड़कों पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि जामिया नगर की साइड में आप जाएंगे तो वहां भी आपको ऐसी सड़कें पानी और कीचड़ से लबालब मिल जाएगी, जहां पर हजारों लोगों का आना जाना, और कितने स्कूलों के लिए उन स्टूडेंट्स, उन बच्चों का आना जाना। आखिर जब स्कूल का बच्चा घर से निकलता है स्कूल के लिए और 2 बूंद ये पानी की सड़कों को लबालब कर देती है, तो उस बच्चे का भविष्य कहाँ है? उस बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में क्या प्रतिनिधि सोच रहे हैं? क्या प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है वे अगर इस गंदगी से होकर गुजरेगा तो उसको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा? जहां सरकार स्वास्थ्य पर और स्वच्छता पर लाखों करोड़ों अरबों खर्च कर रही है, तो क्या वे पन्नों में ही सिमट कर रह रहे हैं? देखा जाता है बड़े बड़े स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर उनका गुनाह क्या है जो इस शहर के वोटर हैं, इस शहर के वासी हैं, इस जनपद के रिहायशी हैं, और उन रिहायशी इलाकों का इतना बुरा हाल है। मैं बात कर रहा हूं मिमलाना रोड, शाहबुद्दीनपुर रोड से, जो इधर कई कॉलोनियां ऐसी है जहां पर खड़ंचा भी नजर नहीं आता, जबकि वहां का एरिया कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। 2 विधायकों के अंडर में जुड़ा हुआ है, लोकसभा सांसद के अंडर में जुड़ा हुआ है, चेयरमैन के अंडर में जुड़ा हुआ है। लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास के लिए कोई किसी तरह की चर्चा नहीं। भाई विकास पर चर्चा क्यों नहीं है? शिक्षा पर चर्चा क्यों नहीं है? बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं है? रोजगार को लेकर नेता उत्तेजित क्यों नहीं होते? क्या नेताओं को यह लगता है कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी बुकें लेकर बड़े बड़े सवालों के कटघरे में खड़ा है अपने परिवार वालों के लिए, उस बच्चे को नौकरी की जरूरत है कि नहीं है? जिसने अपनी जिंदगी का एक लंबा पीरियड, कई दशक पढ़ाई को दिए, और उस बच्चे के पास रोजगार नहीं है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से उस मुजफ्फरनगर जनपद वासी के पुत्र को भी, उस होनहार बालक को भी, जिसने नीट परीक्षा रात दिन रिक्शा चलाकर क्लियर किया। ऐसे होनहार बच्चे भी इस जनपद मुजफ्फरनगर में हैं। प्रतिनिधियों को ऐसे बच्चों को सम्मानित करना चाहिए, ऐसे बच्चों को पुरस्कारित करना चाहिए। कहां है वह प्रतिनिधि जो मतलब उस बच्चे को अब तक पुरस्कारित नहीं कर पाए, उस बच्चे का मान सम्मान नहीं बढ़ा पाए? अगर उस बच्चे का सम्मान बढ़ाया जाता तो हो सकता था कि कल इस तरीके के बच्चे जिनके पास में कोई भी किसी तरीका का मतलब उसकी पढ़ाई के लिए कोई समाधान नहीं नजर आ रहा है उसको, और वे अपनी बेरोजगारी के चलते हुए और रिक्शा चलाने पर मजबूर है, लेकिन वो फिर भी अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा के लिए रात दिन मेहनत कर अपने मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कर रहा है कि मुजफ्फरनगर में ऐसा बच्चा भी है जिसने रात दिन रिक्शा चलाकर और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। तो क्या प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं? अगर प्रतिनिधि एक बच्चे का हौसला बढ़ाएंगे, उस बच्चे का हौसला अफजाई करेंगे, तो हो सकता है जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता उसके अंदर भी एक दर्द पैदा हो जाए कि आज इस बच्चे का हौसला बढ़ रहा है, आज इस बच्चे को फला सांसद ने फूल बुके और उसको गले में माला डालकर उसका स्वागत किया है, फला विधायक ने उसको सम्मानित किया है, फला चेयरमैन ने उसको सम्मानित किया है, तो हो सकता है उससे कितने बच्चे सीख ले।